नमस्कार मित्रों। आज हम उपस्थित हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जिसको लेकर के आए दिन एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है और वाहन चेकिंग करते समय ट्रैफिक पुलिस के लोग या सिविल पुलिस के लोग जनता के साथ ज्यादती करते रहते हैं। जनता के लोग परेशान होते रहते हैं और इससे पुलिस की छवि खराब होती है। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग कानून हैं, रूल्स हैं, शासनादेश है, उनका उल्लंघन भी होता रहता है। और वो विषय है वाहन चेकिंग के दौरान अभिलेखों के प्रस्तुतिकरण को लेकर के। एमबी एक्ट कहता है कि वाहन चेकिंग के दौरान कोई भी व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है वो अपने साथ गाड़ी के सभी कागज मौलिक रूप से रखेगा। मौलिक रूप से मतलब कागज के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस है, आरसी है, बीमा है, परमिट है, फिटनेस है, ये सब रखेगा, पीयूसी है। लेकिन भारत सरकार ने संशोधन करते हुए डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाते हुए ये आदेश किया सन 2018 में कि एक्सेप्टेंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड थ्रू डीजी लॉकर और एम परिवहन प्लेटफॉर्म। ये सन 2018 का शासनादेश है भारत सरकार का। इसमें सिर्फ 2 छूट दी गई थी। वो छूट थी डीजी लॉकर और एम परिवहन। ये 2018 की छूट है। इसी बीच में सन 2019 में जब नए संशोधनों की व्यवस्था बन रही थी, उसी दौरान दिसंबर 18 में भारत सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए निर्णय लिया और ये आदेश जारी किया। इस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है, acceptance of driving license, registration certificate and other transport related information presented in electronic form। इस शब्द को महत्वपूर्ण समझेंगे सभी पुलिस अधिकारी, ट्रैफिक के अधिकारी, परिवहन के अधिकारी। वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को उन्होंने एक एसओपी के माध्यम से एलेबोरेट किया, उसकी व्याख्या की कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होगा क्या। आपको मैं कानूनी प्रावधान बताऊं, सीएमबीआर रूल 139 ये कहता है कि द ड्राइवर और ए कंडक्टर ऑफ द मोटर व्हीकल शैल प्रोड्यूस सर्टिफिकेट्स इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये सीएमबीआर 139 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी अभिलेख जो गाड़ी से संबंधित है या जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप क्या होता है, इसके लिए आप फिर आगे बढ़िए कानून में, आप पाएंगे कि धारा 4 आईटी एक्ट सन 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 की धारा 4 कहती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विथ रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन मीन्स एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड, सेंट, रिसीव्ड और स्टोर्ड इन मीडिया, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, कंप्यूटर मेमोरी, माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिच और सिमिलर डिवाइसेस। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप का जो आयाम है बहुत बड़ा है, आप उसको डिजिटल फॉर्म नहीं कह सकते। अब इसको इन्होंने स्पष्ट करते हुए बहुत क्लियर किया है और इसके लिए इन्होंने एक एसओपी जारी की। यह एसओपी इन्होंने 17 दिसंबर 2018 को ही जारी कर दी। लेकिन फिर भी आज सन 2025 में भी जब हमारे चैनल के हमारे दर्शक बताते हैं कि पुलिस अधिकारी या ट्रैफिक पुलिस के लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में दिखाए गए अभिलेखों को नहीं मानते हैं और उनका चालान कर देते हैं, जिससे जनता भी परेशान होती है और पुलिस की छवि भी खराब होती है। मैं सभी पुलिस अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में यातायात निदेशालय ने भी स्पष्ट चिट्ठी जारी की है, मैं वो भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। कृपया सरकारी आदेशों का सम्मान करिए। ये जनता के लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, आपको इनको अनावश्यक परेशान करने से बचना चाहिए। मैं आपको एसओपी के उन रिलेवेंट तथ्यों को बता रहा हूं जिनको कि आपको मानना होगा, अन्यथा आप इसी के उल्लंघन में हो सकता है कल को दोषी पाए जाए, आप सस्पेंड भी हो जाएं और आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी हो जाए। एसओपी की बिंदु 3 कहता है कि द डाटा रिलेटेड टू इंश्योरेंस और अदर में फिटनेस भी आती है, पीयूसी भी आती है, आरसी भी आती है, परमिट भी आती है। इन्होंने कहा कि इज रिफ्लेक्टेड ऑन द एम परिवहन और ई चालान ऐप।
अगर एम परिवहन में दिखाई देता है, ई चालान ऐप में दिखाई देता है या डिजी लॉकर में दिखाई देता है, बिंदु संख्या 5 में कहते हैं, तो आपको इसको स्वीकार करना होगा। आप मना नहीं कर सकते हम डिजी लॉकर को नहीं मानते, हम एम पर। आप कौन होते हैं ना मानने वाले? भारत सरकार कह रही है आपको मानना पड़ेगा जिसका कानून है। और ये निश्चित तौर पर आपको मैं सचेत कर रहा हूं कि आने वाले समय में इसी आधार पे बहुत सारे पुलिस अधिकारी दंडित हो जाएंगे। मैं एसओपी की बिंदु संख्या 4 को पढ़ता हूं, जिसमें लिखा है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर वैलिडेटिंग इंफॉर्मेशन। वैलिडेटिंग मतलब ये पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि उस कागज को स्वयं वह प्रमाणित खोजे। वह जनता नहीं प्रस्तुत करेगी, अब आप खोजेंगे। आप कैसे खोजेंगे? सरकार ने आपको ई चालान ऐप दे रखा है। ई चालान ऐप वाहन पोर्टल से भी जुड़ा हुआ है और सारथी पोर्टल से भी जुड़ा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति अपना डीएल प्रस्तुत करता है तो उसका डीएल नंबर अपने ई चालान ऐप में टाइप करिए, तो आपको सारथी पोर्टल से उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये वैध है कि अवैध है। इसी प्रकार से गाड़ी से जुड़ा कोई भी कागज प्रस्तुत करता है, आरसी है, बीमा है, फिटनेस है, परमिट है, तो टूरिस्ट परमिट है, उसको आप वाहन पोर्टल ई चालान में टाइप करिए, वाहन पोर्टल से सारी सूचना आपको मिल जाएगी। तो एसओपी का बिंदु संख्या 4 कहता है वैलिडेटिंग इंफॉर्मेशन और इम्पाउंडिंग डॉक्यूमेंट। फिर कुछ पुलिस अधिकारी कहते हैं कि सर वो कानून में पावर है 206 में कि हम उनका अभिलेख कब्जे में ले सकते हैं, तो इसलिए हमने लिया। आप क्यों लेंगे? ई चालान ऐप में डॉक्यूमेंट इम्पाउंड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। ई चालान ऐप में आप अगर इम्पाउंड कर दिए तो उसकी आरसी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो कहीं भी उसकी फिटनेस नहीं जारी होगी, उसका बीमा का रिन्यूअल नहीं होगा, उसकी परमिट नहीं जारी होगी। आप इम्पाउंड कर दीजिए आरसी। लेकिन है क्या, मौके पे आप अपना काम नहीं करना चाहते हैं। कोई भी पुलिस अधिकारी जो वाहन चेकिंग में लगा हुआ है, अभिलेखों के सत्यापन का काम नहीं करना चाहता है और वो जनता को परेशान करने के लिए लिख देता है कि इनके पास कोई कागज नहीं रहा और उसने चालान हो जाता है, जबकि वह व्यक्ति ऑनलाइन डिजी लॉकर में, एम परिवहन में इलेक्ट्रॉनिकली दिखा रहा है। अभी मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप का मतलब क्या होता है। एसओपी की बिंदु संख्या 4 में 4 का जो पहला पॉइंट वो कहता है कि सिटीजन कैन प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट और अदर इन्फॉर्मेशन आइदर थ्रू द डिजी लॉकर और एम परिवहन। जैसा मैंने कहा, पहला बिंदु कहते हैं कि कोई भी अभिलेख जो वाहन से संबंधित है या ड्राइविंग लाइसेंस है, वो डिजी लॉकर के माध्यम से या एम परिवहन के माध्यम से आपको दिखा सकता है। आपको इसको मानना है। दूसरा कह रहा है सिटीजन कैन डाउनलोड द डीएल और आरसी थ्रू दीज एप्स एंड स्टोर इन देयर मोबाइल। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी गाड़ी की आरसी और अपना डीएल डाउनलोड करके सेव कर रखा है तो आपको उसे भी स्वीकार करना होगा। आप उसका चालान नहीं कर सकते। अगर आपको कोई संदेह है तो अपने ई चालान ऐप में जाकर उसको वेरीफाई कर लीजिए, लेकिन अगर डाउनलोड करके सेव कर रखा है तो आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। अगला कह रहा है कि द सिटीजन कैन आल्सो शो पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द डीएल और व्हीकल थ्रू एम परिवहन ऐप ऑन मोबाइल थ्रू द इंटरनेट कनेक्टिविटी। यानी कि वह व्यक्ति यदि ऑनलाइन आपको दिखाना चाहता है, अपने एम परिवहन या डिजी लॉकर ऐप में जाएगा, खोल के आपको दिखाएगा, तो भी आपको स्वीकार करना होगा। ऑनलाइन भी दिखाना चाहे तो दिखा सकता है। बिंदु संख्या 5 कहता है कि ई चालान ऐप में ऑथेंटिकेशन के दोनों विकल्प मौजूद हैं, डीएल का भी और वाहन का भी। तो प्रत्येक इन्फोर्समेंट अफसर का यह कर्तव्य है कि यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने अभिलेख दिखाता है तो वो उसको सत्यापित कर सकते हैं ई चालान ऐप में जाके। इन्होंने कहा कि द इन्फोर्समेंट ऑफिसर कैन एंटर द डिटेल ऑफ डीएल और आरसी इन देयर ई चालान एम परिवहन ऐप या डिजी लॉकर में टाइप करके आप उसकी सूचना को प्रमाणित कर सकते हैं और आप उसको छोड़ देंगे जाने को। आप अनावश्यक रूप से उसका चालान नहीं करेंगे। इसी प्रकार से इफ द व्हीकल रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑन द एम परिवहन ई चालान ऐप कंटेन द डेट ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, फिटनेस, टैक्स इत्यादि, तो आप उसे भी मानेंगे। यानी कि एम परिवहन ऐप में या डिजी लॉकर में यह शो कर रहा है कि उस गाड़ी की फिटनेस सही है, अभी उसका पीयूसी अभी वैलिड है, उसकी आरसी अभी वैलिड है, उसकी ये फिटनेस, टैक्स, परमिट यदि वैलिड हैं तो आपको उसे स्वीकार करना होगा। आप उसका चालान नहीं कर सकते हैं।
ये कहते हैं बिंदु संख्या 9 में, देयर वुड बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ सीजर इम्पाउंडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट इन केसेस वेयर देयर इज नो ट्रैफिक रिलेटेड वायलेशन बट वैलिडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी इंश्योर्ड। यदि आपको किसी कागज पे संदेह होता है तो आप धारा 206 MB एक्ट का प्रयोग करते हुए उसके कागज को जब्त नहीं कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि आप उसको एम परिवहन ऐप में जा करके, साफ साफ कहते हैं कि एम परिवहन में ऐप में जा करके, चाहे वाहन पोर्टल के रिलेटेड कागज हों, चाहे आपके आरसी सारथी से संबंधित हों, तो आप जाकर वहाँ पर उसको इम्पाउंड कर सकते हैं। ये ऑनलाइन इम्पाउंडिंग की सुविधा ई चालान ऐप में मौजूद है। इन्होंने कहा कि इन केस वेयर द स्टेट आर यूजिंग, वो कह रहे हैं कि यदि किसी सरकार ने, राज्य की कोई भी सरकार यदि कोई दूसरा सिस्टम इस्तेमाल कर रही हो लोकल चालान के लिए, जैसे पहले याद होगा कि लखनऊ में एक दृष्टि कंट्रोल रूम चला करता था और दृष्टि से अलग से चालान होते थे, उनका एक अलग से सॉफ्टवेयर था अपना। या जैसे लखनऊ सहित 17 महानगरों में आपके ITMS चल रही है, तो ITMS में भी एक सॉफ्टवेयर है, आप वहाँ से चालान करते हैं, तो वहाँ पर भी अगर कोई है तो इन सारी सूचनाओं को आपको एम परिवहन या डिजी लॉकर में शेयर करना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे दृष्टि में ITMS में नहीं दिख रहा, हम नहीं मानेंगे। आपको एम परिवहन, डिजी लॉकर प्लस इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जो भी सूचनाएं रखी हैं उसको आपको मानना होगा। इसी में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में यदि किसी व्यक्ति ने व्हाट्सएप के माध्यम से, मान लीजिए कि व्हाट्सएप के माध्यम से घर से किसी ने भेज दिया, तो आपको उसको भी मानना होगा। आप उसमें जो DL का नंबर लिखा हुआ है, जो RC का नंबर लिखा हुआ है, उसको आप ई चालान ऐप में टाइप करके अपने उसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया सड़क पे काम न करने की वजह से अगले व्यक्ति की डॉक्यूमेंट की सत्यता को इनकार करके उसको चालान कर देना, ये सरासर गलत है, ये सरासर अनियमित है, नियम विरुद्ध है। और यदि इसकी शिकायत होगी और गंभीरता से जांच होगी तो इसमें वह चालानकर्ता अधिकारी दंड का भागी भी बनेगा, क्योंकि जो व्यक्ति डिजिटली कोई चीज़ दिखा रहा है तो आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। ये शासनादेश सन 2018 से पूरी तरह से पूरे भारतवर्ष में लागू है। इसी तरह से जनरेटिंग चालान फॉर वायलेशन, ई चालान ऐप में कोई भी गाड़ी जो यातायात नियमों का उल्लंघन करती है, इनका कहना है कि उसको 2 तरह से आप चालान कर सकते हैं। 2 तरह से चालान कैसे हो सकता है? आप जानते हैं, एक कॉन्टैक्ट चालान होता है जिसमें कि ड्राइवर को रोक के उसका नाम पता पूछ के चालान किया जाता है। एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट चालान, जिसमें केवल फ़ोटो खींच के चालान कर दिया जाता है। अब जो DL रिलेटेड, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड गलतियां हैं, उनका चालान करने के लिए ई चालान ऐप में कॉन्टैक्ट चालान होता है। उस गाड़ी को रोका जाएगा, ड्राइवर का DL नंबर पूछा जाएगा, तब उसका चालान किया जाएगा। दूसरा जो गाड़ी से रिलेटेड है, जैसे आपको संदेह है कि इसका PUC खराब है या इसके पास परमिट नहीं है या इस गाड़ी की फिटनेस खराब है, अगर इसका चालान करना है तो आपको गाड़ी रोकने की आवश्यकता नहीं है। आप गाड़ी की फ़ोटो लीजिए, उसका वीडियो बनाइए, ई चालान ऐप में फीड करिए, गाड़ी का नंबर डालिए, वाहन ऐप से उसका सारा डिटेल मिल जाएगा और उसकी वैलिडिटी चाहे फिटनेस की हो, RC की हो, बीमा की हो या PUC की हो, सब अपने आप पता चल जाएगी। उस सुसंगत धाराओं में उसका चालान कर दीजिए, आपको उसको रोकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार से सरकार ने ऑनलाइन और डिजिटल इंडिया मिशन को पूरा करने के लिए परिवहन विभाग से संबंधित इन सेवाओं को जनता को उपलब्ध कराया है, जिसको कि वाहन चेकिंग के दौरान हमारे यातायात पुलिस के और सिविल पुलिस के अधिकारी जो मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, वह गलत है। आपको इनको स्वीकार करना ही होगा, नहीं तो ये आगे चलकर आपके मिसकंडक्ट का कारण बनेगी। ऑनलाइन रिकमेंडेशन फॉर सस्पेंशन, ये ड्राइविंग लाइसेंस या RC जो धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22 MB एक्ट की धाराओं में, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होने या कैंसिल होने के जो प्रावधान हैं, यदि आप किसी का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कराना चाहते हैं, सस्पेंड कराना चाहते हैं, तो उसको भी ई चालान ऐप के माध्यम से ऑनलाइन फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं उनके लाइसेंसिंग प्राधिकारी को। इस SOP का पूरा डिटेल बिंदु संख्या 4.4 में स्पष्ट रूप से सन 2018 में ही जारी कर दिया गया है। इस SOP में सरकार ने बिंदु संख्या 5 में कहा है कि ई चालान ऐप स्वीकार करने से
हमें फ़ायदा क्या होगा, इन्होंने जो इसमें 3 नंबर बिंदु दिया है, इन्होंने लिखा नो हरेसमेंट फॉर सिटीजन्स। जनता की सुविधा के लिए ये सुविधा ई चालान ऐप जारी किया गया है, हमारे आपकी सुविधा के लिए नहीं। हमको आपको सुविधा तो अपने आप मिल जाएगी, हमारे पास तो 50 उपाय थे, लेकिन जनता की सुविधा के लिए हुआ। और आज आप वाहन चेकिंग करते समय डिजिटल फॉर्म में, एम परिवहन पे, डिजी लॉकर में या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत अभिलेखों को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। तो सरकार की इस नीति का आप विरोध कर रहे हैं, सरकार की इस नीति को आप फेल करने पर लगे हैं, जिसके लिए शिकायत होने पर आप दंडित होंगे। मैं अपनी जनता के भी लोगों से अनुरोध करूंगा, यदि आपको कहीं भी जिसका कागज डिजिटल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपने दिखाया हो, पुलिस ने इनकार किया हो, तो आप कृपया इसकी ऑनलाइन कंप्लेंट चाहे यूपी ट्रैफिक पुलिस को, यूपी के डीजीपी को या अपने जिले के एसपी को अवश्य करिए, ताकि ऐसे जो चंद लोग हैं जो सरकार की मंशा के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इनको जांच करके इनको दंडित किया जा सके। मित्रों, मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे पुलिस अधिकारी और मेरे देश के सम्मानित सभी नागरिक इस विषय को बहुत स्पष्ट रूप से जान चुके होंगे, और मेरा आपसे अनुरोध होगा कि कृपया सरकार के 2018 में जारी इस गाइडलाइन का, इस एसओपी का पालन करें और वाहन चेकिंग के दौरान जनता द्वारा दिखाए गए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार करें और उनका अनावश्यक परेशान करने की नीयत से चालान न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।